छाया ने टैक्सी ड्राइवर हरप्रीत को अपने झांसे में फंसा लिया। भावनाओं में बहकर हरप्रीत ड्राइवर भी छाया के कपटी मंसूबों को नहीं समझ पाया। हरप्रीत बस इतना समझा कि छाया अपने ही देश और अपने ही गांव की एक ऐसी स्त्री है जो विदेश में बुरे संगत में फंस चुकी है और उसे इससे बाहर निकलने में उसकी मदद करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए हरप्रीत ने उसकी मदद करने को बिना सोचे समझे हां कह दिया। छाया सिर्फ अपना काम निकालना चाहती थी और इसके लिए वह हरप्रीत का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती थी और कुछ नहीं। छाया ने हरप्रीत को जो करना था वो सब कान में कह दिया। थोड़ी ही देर में हरप्रीत छाया को लेकर जर्मनी के सबसे बड़े मंदिर में पहुंच गया। उस वक्त सुबह के करीब 4 बजे थे। मंदिर के द्वार खुल चुके थे। मंदिर का पुजारी मंदिर के सीढ़ियों पर पोछा लगा रहा था। छाया टैक्सी से उतरी और अपने सर के ऊपर पल्लू डालकर हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर के पास पहुंची। पुजारी जी ने छाया को देखा और उससे पूछा, बेटी यहां पर नहीं आई हो? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? छाया ने कहा, जी अभी कुछ दिन हुए हैं मुझे जर्मनी में आकर। मेरा नाम छाया है और आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सोचा कि सबसे पहले उठकर भगवान जी के दर्शन कर लूं। इससे अच्छे दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है? पुजारी जी ने कहा, एकदम सही बात कही बेटी। वो क्या है कि आरती का समय 5:30 बजे का है और लोग 5 बजे से पहले आते नहीं, और तुम्हें इतनी जल्दी देखा तो मैं थोड़ा चौंक गया। अभी तो पट भी नहीं खुले हैं। छाया ने मन में सोचा, 5 बजे से पहले कोई नहीं आएगा और अभी सिर्फ 4 बजे हैं, मतलब मेरे पास अपना काम करने के लिए 1 घंटा है। छाया ने पुजारी जी से कहा, कोई बात नहीं पुजारी काका, मैं इंतजार कर लूंगी और इसी बहाने आपकी थोड़ी मदद भी कर दूंगी। पुजारी जी ने कहा, वैसे बेटी मैं सब कर ही लूंगा, लेकिन तुम आ ही गई हो तो बस आरती की तैयारी करने में थोड़ी सी मदद कर दो। छाया ने मुस्कुराकर कहा, जी जी बिल्कुल। छाया मंदिर के अंदर पुजारी के साथ गई। पुजारी जी ने छाया को माला बनाने का काम दिया, लेकिन छाया की नजर कहीं और थी। उसे कुछ और ही करना था ताकि वो अपना काम आसानी से कर पाए। इसलिए छाया ने कहा, वो पुजारी काका मुझे माला बनानी नहीं आती, मैं कुछ और मदद कर देती हूँ। पुजारी बाबा ने आसपास देखा और छाया के हाथ में एक कलश देकर उसे कहा, बेटी बाहर एक नलका है, उस नलके में कुएं का पानी आता है, तो इस कलश में उस नलके से पानी भर दो। छाया को जो चाहिए था वही उसे मिला। छाया ने तुरंत ही पुजारी जी के हाथ से कलश उठाया और बाहर नल में से पानी भरने के लिए मंदिर से बाहर आ गई। छाया ने बाहर नल में से कलश में पानी भरना शुरू किया। छाया ने आजू बाजू में देखा। जब उसे तसल्ली हुई कि उसे कोई नहीं देख रहा था, तब उसने तुरंत ही अपने पर्स में से एक बोतल निकाली और चुपके से बोतल का पानी कलश में भर दिया और फिर वो कलश उठाकर छाया मंदिर के अंदर आ गई। मंदिर में जाकर उसने वो कलश पुजारी जी के हाथों में थमा दिया। पुजारी जी ने वो कलश उठाकर एक तरफ रख दिया और छाया से कहा, बेटी एक थाली में थोड़ा प्रसाद एक साथ जमा कर दो, आरती के बाद सभी को प्रसाद देने में आसानी होगी। छाया को और एक मौका मिल गया। छाया ने थाली में प्रसाद जमा करना शुरू किया और अपनी आंखों की कोने से वो पुजारी जी को देख ही रही थी। जैसे ही पुजारी जी का ध्यान भटका, छाया ने अपने पर्स में से जहर निकाला और चुपके से थोड़ा सा प्रसाद में मिला दिया और उसके बाद थाली सजाकर बाजू में रख दी। उसके बाद छाया ने वहां पर रखी हुई एक चीज चुपके से उठाकर अपने पर्स में रख दी। थोड़ी देर में पुजारी काका ने आकर उससे पूछा, सब हो गया? छाया ने कहा, सब हो गया। तब तक 5 बजने आए थे। लोग मंदिर में आने लगे थे। तभी मंदिर में आने वाली एक स्त्री ने चुपके से उसके कान में कहा, अभी यहां से निकलो, दूसरे मंदिर की ओर जाना है। छाया ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। छाया ने मन में सोचा, यहां पर भी जॉन विलियम्स ने अपने गुप्तचरों को भेज दिया है, लेकिन अब मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। मैं कुछ देर यहीं पर रहूंगी ताकि मैं आरती के बाद सबको वो जहरीला प्रसाद खाते हुए देख सकूं और फिर सबको तड़पते हुए मरते हुए भी देख सकूं। आखिर जॉन विलियम्स भी देखे कि वो जितना चाहता है उससे भी कहीं ज्यादा अंधकार मैं इस धरती पर फैलाने में समर्थ हूं। ये सोचकर
उस स्त्री के दिए हुए संदेश को नजरअंदाज करते हुए छाया वहीं पर बैठ गई। कुछ ही देर में 5:30 बज गए। आरती का समय शुरू हुआ। मंदिर के पट खुले। लोगों ने जयकार लगाते हुए भगवान का स्वागत किया और पुजारी जी ने आरती करने के पहले कलश उठाया और मंत्रोच्चारण करते हुए कलश में से कुछ जल भगवान की मूर्ति के ऊपर छिड़का और फिर लोगों के ऊपर छिड़क दिया। असल में वो शैतानी जल था, इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा लोगों के ऊपर होने लगा। लोग थोड़े अस्वस्थ दिखाई देने लगे। छाया ये देखकर खुश हुई। अब समय हुआ था आरती का और पुजारी जी ने शंखनाद किया। शंखनाद सुनते ही छाया को अंदर से ही अस्वस्थ महसूस होने लगा और फिर आरती शुरू हुई। आरती शुरू होते ही घंटनाद होने लगा। मंत्रोच्चारण, शंखनाद, घंटनाद, अगरबत्ती और धूप से निकल रहे धुएं और गंध, सभी लोगों द्वारा एक साथ बोली जा रही आरती, सब मिलाकर कुछ ही देर में एक ऐसा दिव्य वातावरण निर्माण हो गया कि छाया उस दिव्यता को सहन नहीं कर पा रही थी। उसके पूरे अंग में जिस तरह कांटे चुभ रहे हो उस तरह से महसूस होने लगा। छाया का सर दर्द से फटा जाने लगा। वो इस दिव्य वातावरण को सहन नहीं कर पा रही थी। न चाहते हुए भी छाया वहां से तुरंत ही भागी और मंदिर के बाहर निकल गई। वो तुरंत ही हरप्रीत की टैक्सी में बैठ के वहां से दूर निकल गई। तब कुछ ही देर में न जाने कहां से एक चूहा आया और जिस थाली में छाया ने प्रसाद में जहर मिलाया था उस थाली को उसने उलट दिया। सारा प्रसाद थाली के साथ नीचे गिर गया। छाया की लोगों को मारने की योजना असफल हुई। उस तरफ वीरानगढ़ में गौरी, वो बुजुर्ग हरिकिशन जी, मोतीबाई, सरपंच काका और सारा गांव इकट्ठा होकर बैठे थे। सभी विचार विमर्श कर रहे थे कि अगर उस रात को बारात आई तो फिर गांव वालों को उससे कौन बचा पाएगा। गौरी ने कहा, काफी देर हो गई, सिद्धार्थ को तो अभी तक लौटकर आ जाना चाहिए था। मुझे अब सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों की चिंता हो रही है और सुजान भैया भी अभी तक होश में नहीं आए हैं। मुझे तो लग रहा है कि मुझे हवेली जाकर देखना चाहिए। मुझे ही पता लगाना होगा कि सिद्धार्थ को लौटने में इतनी देर क्यों हो रही है। कहीं सिद्धार्थ को कुछ हो न गया हो। सरपंच काका ने गौरी से कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हें हवेली नहीं जाने दे सकते। वहां पर पग पग पर खतरा है। एक तो बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ का अभी तक कोई अता पता नहीं है, न जाने किस हालत में होंगे दोनों। ऐसी स्थिति में हम तुम्हें वहां पर नहीं जाने दे सकते। मोतीबाई ने कहा, चंदू ठीक कह रहा से, तने उस मनहूस हवेली में अकेले में जाने दे सकूं कोना। गौरी ने कहा, मुझे सिद्धार्थ की बहुत चिंता हो रही है। उसे आने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। और तो और अगर रात को बारात फिर से आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह बारात कुछ लोगों को कल रात उठा के ले गई, वैसे न जाने कितने लोगों को आज रात को भी लेकर जाएंगे और हमारे पास अपनों को बचाने का कोई भी उपाय नहीं है। तब फूलमती के पति सूरजमल ने कहा, उपाय है। सबने उसकी तरफ देखा। सूरजमल ने कहा, यह तो तय है कि बारात आज रात को फिर से आएगी और वो हम पर फिर से हमला भी करेगी, लेकिन अगर उसे गांव में कोई मिले ही ना तो? सरपंच काका ने पूछा, गांव में कोई मिले ही नहीं, इसका मतलब? सूरजमल ने कहा, इसका यह मतलब है कि आज रात होने से पहले अगर हम सब मिलकर गांव की बस्ती से दूर कहीं पर जाकर छुप जाएं तो? वैसे भी वे भूतकाल में जी रहे हैं, वे हमें ढूंढने के लिए तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना शाम होने से पहले हम सब मिलकर कहीं पर जाकर छुप जाएं? गौरी ने कहा, लेकिन हम सब जाकर छुपेंगे कहां पर? सूरजमल ने कहा, हमारे पास छुपने के लिए एक ही जगह है, वो है मायावी जंगल। तब सारे गांव वाले आपस में बड़बड़ाने लगे। गौरी ने कहा, उस जंगल में उतना ही खतरा हो सकता है? सूरजमल ने कहा, हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं ना, लेकिन अगर गांव में रहे तो खतरा होगा ही। इससे अच्छा तो हम उस मायावी जंगल में जाकर छुप जाएं, जहां पर खतरा होने की सिर्फ संभावना है, गांव की तरह खतरा होना निश्चित नहीं। मोतीबाई ने कहा, जे सूरजमल ठीक कह रहा से, वहां पर जंगल में खतरों कम से और मैं उस खतरों से सबको बचा सकूं सु, लेकिन इस बारात से बचा सकना मारे बसरी बात ना से। गौरी के साथ साथ बाकी गांव वाले भी इस बात से सहमत हुए और रात होने से पहले जंगल जाने के लिए राजी हो गए। सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर जंगल जाने के लिए और रात भर वहीं रुकने की तैयारियां करने लगे। उस तरफ रणथंबोर के जंगल में भूतकाल में पहुंचकर सिद्धार्थ
और बूढ़े बाबा सेठ भारमल के बारात उठने की तैयारियां देखने लगे। सेठ भारमल ने कहा, आज रात को ही बारात पिपलाद के लिए रवाना होगी, ताकि कल सूरज निकलते ही हम पिपलाद पहुंच सके और दोपहर होने से पहले या तो मेरी शादी हो जाए या फिर गांव तबाह हो जाए। बूढ़े बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा जिन्होंने उन्हें पहनने के लिए कपड़े दिए थे, ये सेठ भारमल खुलेआम लड़की से विवाह करने की जिद क्यों कर रहा है? और ये तो पहले से ही शादीशुदा है ना? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। अरे धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा तो गला कट जावेगा। जे भारमल बड़ा स्त्री लोलुपी से, सुंदर स्त्री ने देखा नहीं कि लट्टू हो जावे से। कितनी शादी की से, लेकिन मन ना भरे से इसका। सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, लेकिन लोग इसके गलत निर्णय में साथ क्यों देते हैं? इस तरह किसी लड़की से जबरन शादी करना और उसके मना करने पर पूरे गांव को बर्बाद कर देना, ये तो गलत बात है ना? उस आदमी ने कहा, गलत तो बहुत कुछ है, अंदर ही बात कहे सू, इसकी कोई इज्जत ना करता, इससे डरे से लोग इसके नहीं बल्कि इसरी दौलत ने सर झुकावे से। बूढ़े बाबा ने कहा, समय चाहे जो भी हो सिद्धार्थ, एक चीज कभी नहीं बदलती। आज भी लोग पैसों और शक्ति के सामने सर झुकाते थे और तब भी ऐसा ही होता था। इसका कुछ नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन आज रात को क्या होगा? बूढ़े बाबा ने कहा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा सिद्धार्थ, हमें सिर्फ रात की प्रतीक्षा करनी है। तभी बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ का ध्यान सेठ भारमल पर पड़ा, जो कुछ आदमियों पर गुस्से से बरस रहा था। सेठ भारमल उनसे कह रहा था, क्या मतलब कि वो तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया? एक आदमी पर ध्यान रखने को कहा था, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। सबके सब निकम्मे हो। इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर निकल जाऊं और अपने तलवार से तुम सबका सर धड़ से अलग कर दूं, चुपचाप यहां से निकल जाओ और जाओ जाकर ढूंढो उसे। मेरी ही मती मारी गई थी कि उसे जिंदा छोड़ दिया। उस रास्ते के कांटे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए था। जाओ यहां से। उसके बाद सेठ भारमल गुस्से से तिलमिलाता हुआ यहां वहां पर चलने लगा और चिंतित होकर एक जगह पर बैठ गया। बूढ़े बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा, ये किसकी बात कर रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा, जिस भागमती नामरी लड़की से भारमल सा ब्याह करण वास्ते जा रहे से, उसी लड़की रो प्रेमी बंदोलिया री बात हो रही से। बंदोलिया का नाम सुनकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हैरानी से कहा, बंदोलिया? उस व्यक्ति ने कहा, धीरे से बोलो हुकुम, कोई सुन लेगा तो तुम दोनों के साथ साथ मारा भी गर्दन कट जावेगा। बूढ़े बाबा ने एकदम धीरे से उससे पूछा, बंदोलिया उस लड़की का प्रेमी है, उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, करण, उनरे ब्याह में या गांव ने बर्बाद करने की योजना में अगर कोई बाधा पहुंचा सके से, तो वो उसे सिर्फ बंदोलिया, जिसरे ऊपर इनके गुप्तचरों ने नजर रखी हुई थी, लेकिन उनकी नजर से भी वो उज्जवल हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, इसीलिए महाशय चिंतित लग रहे हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, अब मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बंदोलिया ने अपने पागलपन में जो भी बात कही थी सब सच थी। सिद्धार्थ, ये हो न हो बंदोलिया ही है जिसने बारात को गायब किया है। इसलिए वो बड़बड़ा रहा था कि मैं कैद नहीं हूं, कैद करने वाला हूं, है ना? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, आपकी बात में दम है। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों रात होने की प्रतीक्षा करने लगे और देखने लगे थे कि वहां पर आखिर होने वाला क्या था। आखिर उस रात क्या होने वाला था? किस तरह गायब होने वाली थी पूरी की पूरी बारात? ये बंदोलिया आखिर करने क्या वाला था? क्या गांव वाले मायावी जंगल में जाकर सुरक्षित रह पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।